दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि रामजी मालजी सकपाल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पिता। तो दोस्तों हम चलते हैं आज की कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय, जय भीम। रामजी मालजी सकपाल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पिता। रामजी मालजी सकपाल जन्म 14 नवंबर 1848, मृत्यु 2 फरवरी 1913, जिन्हें रामजी अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, ने ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार के रूप में कार्य किया। अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने भारतीय सेना के लिए प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया है। रामजी अम्बेडकर जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता थे। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भीमराव की शिक्षा पूरी करने के लिए रामजी मालजी अम्बेडकर ने कठिनाइयों का सामना किया। रामजी अम्बेडकर की इच्छा थी कि भीमराव उच्च शिक्षा ग्रहण करें और समाज को गुलामी से बाहर निकालें। जन्म रामजी मालजी सकपाल 14 नवंबर 1848, पुणे महाराष्ट्र। मृत्यु 2 फरवरी 1913, मुंबई। राष्ट्रीयता भारतीय। पेशा सैनिक, सैन्य शिक्षक। मूल गांव अंबाडवे। डिग्री पदनाम सुभद्र। जीवन साथी भीमाबाई अम्बेडकर, जीजाबाई अम्बेडकर। बच्चे आनंद, भीमराव, बलराम, गंगा, मंजुला, तुलसा। पिता मालजी सकपाल। जिंदगी रामजी अम्बेडकर जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पिता थे। रामजी के पिता मालजी ब्रिटिश राज की सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। सेना में अपनी नौकरी के कारण मालजी राव एक सैन्य स्कूल में पढ़ने में सक्षम थे। उन्हें रामानंद संप्रदाय में दीक्षित किया गया था, इसलिए मालजी राव के घरेलू मामलों में शुद्ध सोच और शुद्ध व्यवहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मालजी राव के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। 2 पुत्रों के बाद एक पुत्री मीराबाई का जन्म हुआ। टोई पू में 1848 के आसपास जन्मे रामजी मालजी राव की चौथी संतान थे। मालजी राव का पहला पुत्र गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बन गया। एक और बेटा ब्रिटिश सेना में शामिल हो गया। तीसरे बेटे रामजी ने एक सैन्य स्कूल में पढ़ाई की और बाद में सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण की। पढ़ाई के दौरान रामजी 1866 के आसपास 18 साल की उम्र में वह ब्रिटिश सेना के 106 सैपर्स और माइनर्स में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए। जब रामजी 19 वर्ष के थे तब उनका विवाह 13 वर्षीय भीमाबाई से हुआ। भीमाबाई के पिता मुरबाड के निवासी थे और ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। रामजी धार्मिक थे। उन्होंने संत कबीर के दोहे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखोबा, एकनाथ, तुकाराम आदि संतों के अभंग सुनाए। वे प्रतिदिन ज्ञानेश्वरी का पाठ करते थे, प्रातःकाल स्तोत्र तथा भूपाल का पाठ भी करते थे। सेना में सिपाही रहते हुए उन्होंने एक सैन्य स्कूल में अंग्रेजी सीखना शुरू किया और अंग्रेजी में बहुत अच्छी महारत हासिल कर ली। इसके फलस्वरूप उन्होंने नॉर्मल स्कूल मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें कांस्टेबल की नौकरी की पेशकश की गई और उन्हें सैनिकी स्कूल यानी सामान्य स्कूल में शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। रामजी को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए प्रशिक्षण हेतु पुणे के सैनिक स्कूल में भर्ती कराया गया। एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित होने के बाद उन्हें ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री स्कूल के हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। इस पद पर वे 14 वर्षों तक रहे। प्रधानाचार्य के रूप में उनके कार्यकाल के अंत में उन्हें सूबेदार के पद पर भी पदोन्नत किया गया था। 1891 तक रामजी और भीमाबाई के 14 बच्चे थे। इनमें गंगा, रमा, मंजुला और तुलसा नामक 4 पुत्रियां जीवित रहीं। बच्चों में बलराम, आनंद राव और भीमराव भीवा जीवित थे। भीमराव सबसे छोटे और 14वें बच्चे थे। रामजी जिस पलटन में थे 1888 में, वह मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य अड्डे पर आईं। यहाँ सूबेदार रामजी को नॉर्मल स्कूल के प्रधानाचार्य का पद मिला। इसी काल में 14 अप्रैल 1891 को महू गांव वर्तमान में डॉक्टर अम्बेडकर नगर में, जहां एक सैन्य छावनी है, रामजी और भीमाबाई का जन्म हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। रामजी ने मराठी और अंग्रेजी में भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। भीमराव रामजी सकपाल और माता भीमाबाई की 14वीं और आखिरी संतान थे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।